No, sir. Good evening, sir.
आता आम्ही एवढ्या ह्याच्यातून आलोच नाही परत. त्यांना तर जास्त शिक्षण दिले ना. गुड इवनिंग सर जी. आई नाही लग्न झाली तरी व्यवस्थित झाली आणि होणारच आहे. त्यांचं काही राहणार नाही. पुढच्या वेळी बरेल नाही तो आत्ता जाणार आहे समोर त्यांना अजून मुक्ती घ्यायची आहे. कळलं तुला? जेवलीच नाही ना शेवया आणल्याच्या दोन एकाने शेवया खायच्या कार्याला सांग ते करत नाही काम म्हणजे मान आहे सांगितलं लग्नासाठी इकडे जाऊन आला प्रत्येक एक नाम बोलून घेऊ का म्हणूनच तुला तिला पण नको सांगू की पैसे देऊन करून घेतले चांगली आहे काही लोक त्याचा काय संबंध कपाट थोडस पण जमतात. नाही
मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Am I audible? हाँ अरे Yes, sir. You are audible. ओके, जस्ट कुछ और मिनट्स वेट कर लेंगे बाकी सही पार्टिसिपेंट का। Okay, sir. No problem. तर दुसरे येणे पेढे करू नको तू सुगंध छान आहे. छान. यस, सो एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो आई थिंक काफी दिन हो चुके हैं हमें 5 डेज क्लास किए हुए। कितने लोगों ने ट्राई किया और क्या ट्राई किया? यस, वन बाय वन फास्ट। एंड उसके बाद में कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से आपको काफी सारी चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, सो कितने लोगों ने क्या ट्राई किया ये बता पाएंगे तो बेस्ट रहेगा, और आप चैट सेक्शन में बता पाए तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद में वन बाय वन अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दूंगा आपको। ठीक है, यस। यस यस सर, मैं बात कर सकती हूँ सर? हाँ, बोलिए ना, क्या ट्राई किया आपने? जी सर, आपके सिखाने के बाद मैंने मेरा ट्रैवलिंग बिजनेस है ना, तो उसके लिए मैंने फ्लायर्स बनाए थे कैनवा पे, ओके, जो कि मतलब इतने आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ग्रुप में भी शेयर करूंगी। तो डेफिनेटली। मतलब थैंक्स टू यू, आपकी वजह से इतना सीखने को मिला, और वो मुझे एक्चुअल में अभी बिजनेस में काम आ रहा है। तो रियली ओके, थैंक्स टू यू, आपने काफी इजी तरीके से सिखाया, और AT&T इंस्टीट्यूट को भी थैंक्स। देखिए हमने सिखाया तो सभी को यहाँ पे आई थिंक तो बाकी लोग किधर गए? चलो कोई ना, वेलकम। एंड बाकी लोगों का क्या कहना है कि भी आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया, कहाँ पे इश्यू आ गए आपको, या फिर बस ऐसी फुर्सत नहीं मिली सर हमें? ऐसे कितने लोग हैं? आ, तनुजा मोरे मैम, ठीक है। आपको मैं लास्ट में एडमिट करता हूँ एंड चेकआउट करते हैं क्या बनाया आपने, बट सबसे पहले बाकी लोगों से सुन लेते हैं। क्या बोल रहे हो आप? सर आप विजिबल नहीं हो। ओके, गिव मी 1 सेकेंड।
अभी विजिबल है? यस और नो? ठीक है, बता दीजिएगा शो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। पोस्टर हरे राम कुमार जी ने बनाया, ठीक है। एंड इनविटेशन कार्ड्स फ्रॉम यश शाह मैंने बनाया, एक बार प्रैक्टिस की, ठीक है। एक ही बार प्रैक्टिस की आपने। इम्तियाज खान जी, क्या बनाया आपने? 5 से 7 एडमिशन बैनर्स आपने बनाए हुए हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स ठीक है। सो या तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे वो सब सेंड करवा दो, या तो ग्रुप में आप जस्ट सेंड कर सकते हो अगर आपके उसमें सेंड करने का ऑप्शन हो तो, ठीक है। फर्स्ट, जो आपने बनाया सिर्फ वही सेंड करना है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज मत सेंड करिएगा, ठीक है। एंड ये पूछने का एक मतलब भी है एक्चुअल में, बिकॉज मेरे को समझ में आता है कि आपने 5 डेज में कितना लर्न कर लिया कि आप डिजाइन कर पा रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली डिजाइन एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर होती है, तो आपको उसको देख के हम समझ जाते हैं कि भाई किस लेवल से हमें फिर से स्टार्ट करना चाहिए, राइट? या सो मैं कुछ सम अप भी करूंगा जो हमने पिछले क्लासेस में बात की थी हमने। एंड कुछ चीजें हम लोग नए तरीके से बात करेंगे, ठीक है। एंड कुछ एक्टिविटीज भी डेफिनेटली होगी इन सब क्लासेस में जो आपको और इंटरेक्टिव सेशन बनाने में हमें हेल्प करेगी, ठीक है। यस, फास्ट मतलब ठीक है, क्या ये समझ में लैंग्वेज तो नहीं आई, बट दुर्गापुर, ठीक है, एकेडमी, ठीक है। किक बॉक्सिंग, ओके। और क्या बोल रहे हो आप? सर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कोर्स छोड़ दिया था, लेकिन मैंने फिर एडवांस कोर्स कर रही हूँ। फिर बोलोगे कि एडवांस सिलेबस था तो फिर छोड़ दिया। ऐसा तो ही होगा ना। चलो कोई ना। सो मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ एंड लेट्स मेक इंटरेक्टिव सेशन। सो विजिबल है स्क्रीन? देखो, एक इनिशियल स्टेज पे तो आप हो, जहां से एक स्टार्टिंग होती है बोल सकते हैं हम लोग, वहां से आप डेफिनेटली हो, बट थोड़ा इसको एडवांस तरीके से लेके जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो ठीक है, मतलब लोगो हमेशा इधर रिप्लेस नहीं होता, थोड़ी बहुत चेंजेस है इसके अंदर भी, वो बता दूंगा आपको मैं। और जो ये कटिंग हो रही है आपके, ये जो एलिमेंट्स है इसमें कटिंग हो रही है, ये एक कटिंग अच्छे पॉजिटिव वे में हो तो मजा आता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव वे में नहीं हो रहा है। और मैं हमेशा आपको एक प्रिंसिपल मैंने बताया आपको हमेशा, दैट इज कि अलाइनमेंट होना चाहिए, जैसे बी ओ, ये तो अलाइनमेंट बराबर है, लेकिन ये यहाँ से अलाइनमेंट बिगड़ गया इसका, तो वो मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है चेंजेस एज सजेस्ट, ठीक, बाकी ठीक है। किक बॉक्सिंग एडमिशन ओपन, तो ये काइंड ऑफ किक बॉक्सिंग एक कलर डिफरेंट होना चाहिए इसका, और इसको आप एक सब एलिमेंट के तरीके से इसको और अपीलिंग दिखा सकते थे, बट ठीक है। और सीटीए जो कि कॉन्टेक्ट अस है, ये नीचे आना चाहिए और ये ऊपर आना चाहिए कि भी हमारे सर्विसेज क्या है, ठीक है। लोगो इधर प्लेस ना करते, अगर इधर प्लेस करते तो शायद अच्छा लगता। और ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट उतना मतलब इफेक्टिव नहीं लग रहा है, बिकॉज आउटलाइन कहीं और जा रही है, बॉडी लाइन कहीं और जा रही है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा।
हरे राम स्टूडियो ऑनलाइन, कृपया बुरा जरूर माने लेकिन उधार ना मांगे, उधारी से क्षमा। क्या बात है। जस्ट एक मिनट, शायद नेटवर्क रीच आ रहा था। वॉइस आ रही है? ओके डन, थैंक यू। कहाँ पे थे हम लोग? आई थिंक यहाँ पे आ चुके थे, राइट? हाँ, यहाँ। ओके। ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है फर्स्ट वाले से। ठीक है। आगे। अच्छा, ये शायद ये आप बोल रहे थे कि आपका कुछ ट्रैवलिंग का बिजनेस है। ओके। इसमें वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी वो है अलाइनमेंट का एकदम मेंटेन करना। शायद टेम्पलेट है, फिर भी उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया आपने, दैट्स अ गुड थिंग। एंड लेट्स एक्सप्लोर, थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिएगा। और ये जो लोगो है परफेक्ट जगह फिट है, कोई इशू नहीं है। बट लोगो से कहना कि कलर कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा उसका। और अगर हम बात करें नीचे की ओर, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉन्टैक्ट अस इसमें, तो ये अगर स्पेसिंग के अगर यहाँ पे अंडरलाइन ऐड कर दो या कुछ ऐसी चीज ऐड कर दो जिससे मतलब समअप हो जाए तो अच्छा लगेगा। बाकी ठीक है। और ये जो वेबसाइट है आपकी, इसमें कट नहीं होनी चाहिए थी, ये थोड़ी सी इधर मर्ज कर दो या फिर इधर, या फिर इसके नीचे एक CTL लाइन ऐड कर दो, तो उसके अंदर वो मैनेज हो जाएगी। ठीक है। सेम फॉर दस कॉन्टैक्ट अस, इसके लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा। ओके ठीक है। इसमें भी ठीक ही है, बट ये जो कटिंग हो रही है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ओके है। ये भी ठीक है। ये किसका है? विश्वजीत जी का। ठीक है। कोरियन चाइनीज, घर पहुंच सेवा उपलब्ध, पार्सल सेवा। प्रोपा मतलब क्या होता है? पता नहीं। ठीक है। बाग बंधु। ये ठीक है, नॉर्मल में सिंपल में काफी अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिया क्या?
ठीक है। घर सुरक्षित, अच्छा मजबूत घर सुरक्षित समाज, ठीक है, ये भी ठीक है। ये किसने बनाया? सोनाली जी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, काफी अच्छा है, मतलब सिंपल बट अट्रैक्टिव। अभी यहाँ पे लिखा भी है क्रिएटेड एंड एडिटेड बाय, ओके। सर बताना सर प्लीज, क्या बताना है मयूर जी? जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं सबके डिजाइन एक बार गो थ्रू कर लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। गाँव, अच्छा गटकर पेंटर, ठीक है, नॉर्मल है बट अच्छा है। इंटर्नशिप, ठीक है, ये भी काफी अच्छा है। ये क्या बनाया आपने? ये भी काफी प्रोफेशनल लेवल पे, हाँ, मतलब अच्छा है। एंड आई थिंक यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, ठीक है। यस मयूर जी, बस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, वेट फॉर सम मिनट्स। ये क्या है? ओके, कोई शायद अभी बना रखा है। अच्छा बायोग्राफी, बेस्ट चाहिए भी। चाइल्ड लेबर, ठीक है। कश्मीर हॉलीडे, ये शायद टेम्पलेट है बट ठीक है, सही यूज किया आपने। ऐसे तो अपने बुक के पेजेस दिखे होंगे, ठीक है, बढ़िया। प्रियंका शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, काफी मतलब एंगेजिंग बोल सकते हैं। अभी मैं जस्ट कुछ सेकंड्स आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं सीधा चलूंगा अभी टॉपिक के पीछे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हो एंड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो या। बट एक चीज जरूर करना कि 1 बाय 1 अनम्यूट करना, वरना एक साथ 5-6 लोग अनम्यूट करें तो प्रॉब्लम आप ही को आएगी, ठीक है क्या? किसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्या कोई क्वेश्चन है आपका मेरे लिए? थोड़ा बेसिक बताओ। मयूर जी आप अनम्यूट कर लीजिए और क्या बेसिक बताना है बता दीजिए। आपने 5 दिन का क्लास अटेंड किया था या नहीं किया था? हेलो सर। जी बताइए। हाँ सर, मैं मयूरी छात्रकार बात कर रही हूँ। मुझे ना बेसिक मैंने पास 3 के लिए वो जो बेसिक है वो मैंने अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन अभी एडवांस में हूँ, लेकिन वो मुझे समझ में आएगा ना? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बस आप हमारी क्लास में हो तो हमको। डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। ओके। यस, लेकिन फिर भी एक बार वो 5 दिन का क्लास आप देख लीजिएगा। आप मैम से जो भी आपसे कनेक्टेड है AT&T में, उनसे आप कनेक्ट कीजिएगा, उनको रिकॉर्डिंग बोलिएगा, रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे, तो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे और देख के एक बार उसको गो थ्रू करेंगे ना, आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी हम लोग आगे और क्लियर करेंगे सारी चीजें, बट एक बेसिक के तरीके से उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। बट ये भी ओके बेसिक सर। ही है या। यस, और किसी का है कोई क्वेश्चन या फिर कोई टॉक जो आपको करनी होती है? एनीवन? या बड़े आगे टॉपिक के पीछे, बिकॉज आज का जो सेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एंड मेक श्योर क्लास जब भी ज्वाइन करो तो लेफ्ट मत करना, एंड तक बने रहना, तो आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर होगी, ठीक है। करें स्टार्ट, और चैट सेक्शन भरा होना चाहिए, यस टाइप कर दो फास्ट फास्ट तो हम लोग आगे बढ़ते रहे। या टाइप फास्ट यस अगर सबको क्लियर है तो इतनी सारी चीजें। एंड थैंक यू सो मच जो आपने बनाई इतनी सारी चीजें जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। आज मैं थोड़ा बेसिक्स के पीछे ही जाऊंगा और कुछ प्रिंसिपल्स और क्लियर करूंगा, ठीक है। एंड अनम्यूट करना तो प्लीज सोच समझ के या। आगे बढ़ते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बात करें या ना करें? बिकॉज इसके पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, ठीक है, और उसको समराइज कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। तो 4 टाइप के एलिमेंट्स होती है ऐसा कहा था मैंने, तो शायद आपको याद भी होंगे 4 टाइप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? फर्स्ट हाँ फर्स्ट वन, या हाँ ओके, फर्स्ट वन, 4 टाइप के एलिमेंट होते हैं, मैंने ये कहा था पिछली कुछ क्लासेस में। आपको देखते कितना याद है कितना याद नहीं है। फर्स्ट, कम ऑन यार, मतलब टाइप बहुत लेट कर रहा। 4 टाइप के एलिमेंट्स होते कहा था मैंने। टेक्स्ट,
ओके फर्स्ट, सेकंड नहीं क्रिएटिविटी इसके अंदर नहीं था अनिता जी, ठीक है। कलर एग्जैक्टली और शेप और एक बच गया लास्ट। यस शुभम जी लास्ट एक बच गया और एग्जैक्टली विश्वजीत जी इमेज, शेप कलर टेक्स्ट इमेज, मैंने 4 एलिमेंट्स कहे थे। नहीं नहीं अनिता जी वेट कीजिए, ठीक है, वो उसका पार्ट नहीं था, ठीक है। तो ये 4 टाइप के एलिमेंट्स होते कहा था मैंने। अगर आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो तो आपको जो पुरखच्चे वाली चीज जो मैंने कही थी कई सेशंस में, वो होता है एलिमेंट। तो एलिमेंट 4 टाइप के होते हैं, शेप कलर टेक्स्ट इमेज, ठीक है। इसके अलावा जब ग्राफिक डिजाइन हम बना रहे होते हैं तो हमको 3 चीजों की बहुत नीड पड़ जाती है, या फिर हम जिसको कंबाइन करते हैं, मैं ये बोलता हूँ, तो उसमें 3 चीजों की बहुत नीड पड़ती है। इसमें से 2 आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं अनिता जी, जिसका नाम पहला तो टेक्निकल स्किल है और दूसरा क्रिएटिविटी है। एक लास्ट बच चुका है, अगर वो कोई टाइप कर दे तो बेस्ट रहेगा। कम ऑन फास्ट। देखो स्पीड आप, मेरी स्पीड आपके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। आप कितनी जल्दी फास्ट रिप्लाई करते हो और मैं कितनी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। लास्ट क्या था एक और, डिजाइन प्रिंसिपल, एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया, डन। इसके आगे मैंने 2-3 शेप्स की बात की थी, 2-3 शायद शेप्स की बात की होगी मैंने। तो क्या वो शेप थे जो आपको बताए गए, कितने टाइप के शेप होते हैं? ऐसा करोगे तो कैसे होगा? ओके ठीक है, 2 टाइप के शेप होते हैं, एक होता है हार्ड सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट एज हार्ड एज, परफेक्ट बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा मैंने कुछ और बातें की थी कि भाई एक डिजाइन की शुरुआत किधर से होती है। अगर मुझे आज एक डिजाइन की शुरुआत करनी हो तो क्या वो पॉइंट होगा जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एनी आइडिया? ब्लैंक पेज, अच्छा माइंड से, ठीक है, मतलब आपने क्लास नहीं देखा, बैकग्राउंड से मतलब आपने भी क्लास देखा बट आपको याद नहीं शायद। एग्जैक्टली ब्लैंक पेज से हम एक डिजाइन की शुरुआत करते हैं, मतलब काफी याद है आप लोगों को। आगे मैंने और चीजों के बारे में बात की थी कि भाई 5 स्टेप में मुझे कोई भी डिजाइन बनाना हो तो मैं 5 स्टेप को फॉलो करता हूँ। उसमें से पहला स्टेप क्या होता है, जिसमें हम पहली स्टेप में वो चीजें ऐड करते हैं, क्या था वो फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप विल बी लोगो। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप नहीं डिजाइन आइडिया इसके अंदर नहीं था, ठीक है, बैकग्राउंड करेक्ट। थर्ड, थर्ड फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ, फोर्थ कलर कॉम्बिनेशन इसमें नहीं था, ठीक है। अच्छा लास्ट स्टेज सर फर्निशिंग है, वो याद है। उसके पहले एक और था चौथे नंबर पे, वो क्या था? टेम्पलेट्स इसका पार्ट नहीं था। फोर्थ स्टेप में क्या था, देखो, लोगो ऐड कर दिया हमने, हमने बैकग्राउंड ऐड कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, अलाइनमेंट नहीं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंटिंग या फिर एलिमेंट्स ऐड करना, जिसमें हम शेप कलर टेक्स्ट इमेज ऐड करते हैं, ठीक है क्या? सो दैट्स इट। ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो हमने करी हुई है, और क्या अलाइनमेंट होता है, क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए, टेक्स्ट में क्या ध्यान रखना है आपको, शेप में क्या ध्यान रखना है आपको, इमेज में क्या ध्यान रखना है आपको, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी याद है लेकिन आप बता नहीं पा रहे, वो अलग बात है, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको और बहुत सारी चीजें बताऊं जिसके बारे में अभी भी आप अनजान हो, ठीक है। सो वन बाय वन सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे। तो उससे पहले एक थम्स अप हो जाए सबका तो बेस्ट रहेगा, ताकि सभी की तरफ से कंफर्मेशन समझ लूंगा उसको मैं, एंड मैं आगे बढ़ लूंगा अगर यहाँ तक क्लियर होगा तो। हाँ सबके थम्स अप आने चाहिए, मतलब वो आपका एक्साइटमेंट दर्शाता है, जिससे मुझे एक्साइटमेंट आता है कि भाई अच्छा कुछ पढ़ाना है, ठीक है। मतलब जैसे कुछ क्लासेस में अपने लास्ट टाइम फीडबैक दिया होगा मुझे, वही फीडबैक में आगे लेके जाऊंगा। यस फर्स्ट थम्स अप, मतलब 32% यहाँ बैठे हुए हैं और थम्स अप सिर्फ 5 से 6 लोगों के। अगर ऐसा कर दे तो हम लोग की थम्स अप जो देगा उसी की अटेंडेंस कंपलसरी कर दे तो सबके थम्स अप तब आएंगे या फिर ऐसे ही आ जाएंगे, क्या लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया, आई थिंक सभी के थम्स अप। अच्छा पंकज जी ने बोला कि सर स्टार्ट करो, मैं 5 से 6 थम्स अप एक साथ दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अभी हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की, कैनवा की बात की, हमने बहुत सारी चीजें के फंडामेंटली बात कर चुके हैं, बट
एक जो टर्म आपके सामने लिखा है, शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे या फिर आपने सुना होगा, बट इसका यहाँ पे क्या काम है आपके मन में जरूर आ रहा होगा, विच इज ब्रांड बिल्डिंग। क्या होता है ब्रांड, क्या होता है बिल्डिंग? बिल्डिंग तो ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग दोनों एक साथ जोड़ दो क्या होता है? यस, फर्स्ट ब्रांड बिल्डिंग मतलब क्या आपके हिसाब से? या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है, या तो आप चैट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हो कि आपके हिसाब से ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है। यस, फर्स्ट। सर सर हम बोलें सर, आवाज आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सर ब्रांड बिल्डिंग, सर ब्रांड मतलब सर कोई भी जैसे कंपनीज होती हैं अपना प्रोडक्ट को सेल करती हैं, सेल करना चाहती हैं, तो वो हम्म। कोई जिस फील्ड से रिलेटेड है तो उस फील्ड में कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान को पकड़ती हैं सर, तो वो को लेती हैं, हायर करती हैं, उनको फीस पेमेंट करती हैं ताकि वो कहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करें ताकि उससे उस प्रोडक्ट की नहीं, जो आई थिंक सेल्स बढ़ आप जाती हैं सर। सेलिब्रिटीज की बात करने लग गए लगता है मुझे। सेलिब्रिटी नहीं। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब सर किसी कंपनी का लोगो है और उनका हम्म। उसका टेक्स्ट कलर उससे संबंधित बनाना पोस्ट। आप ऑलमोस्ट पास पास में हो। और सर ब्रांड बिल्डिंग मीन्स अपने कंपनी का नाम है जो ब्रांडिंग। जो कंपनी का ब्रांड है उसके हम्म। रिलेटेड उसका टोटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बोल सकते हैं। और सर ब्रांड बिल्डिंग बोल तो सर एक एक बात में अगर हम लोग बोले तो सर वो जिस फील्ड में है एक ही नाम रहेगा, एक ही पहचान रहेगा, मतलब उसके आगे या पीछे कोई नहीं है, इस तरह का कुछ जो रहेगा। जैसे सीमेंट में बिरला, तो बिरला ही एक ही लोगो से पहचाना जाएगा। हम्म, ठीक है, ऑलमोस्ट। और ब्रांड को बढ़ाना, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, आपने आंसर सही दिए, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, कोई भी सही भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, एक टाइप से। आपने कई दफा जो बताया सेलिब्रिटी, आपके आसपास में 10 10 किराने की दुकान है, उसमें से एक दुकान बहुत चलती है, तो कहना से कि वो ब्रांड है आपके एरिया का। सर इन इजी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग मतलब अपनी एक पहचान बनाना अलग से। राइट, बहुत ट्रस्ट ही है। बढ़िया। ट्रस्ट, एग्जैक्टली। मतलब ऐसा एक पर्सन या एक ऐसा इंडिविजुअल, चाहे वो मतलब टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी बहुत चलती है, मतलब वो ब्रांड है। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसमें से एक टॉपर है, वो ब्रांड है, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी ब्रांड नहीं है, बाकी सभी लोग भी किसी ना किसी चीज में अच्छे होंगे, कोई खेल में अच्छा होगा, कोई टेनिस में अच्छा होगा, कोई और किसी चीज में अच्छा होगा, तो उस फील्ड में वो ब्रांड है। ब्रांड का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक अप जाती है। अब वो अप किस लिए जाती है? वो अप इसलिए जाती है, वो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर लेती है जिसकी वजह से वो ब्रांड कहलाता है, ठीक है। अब ब्रांड की डेफिनेशन आप बहुत सारी देखोगे, आपको समझ में आया कि भी ये होता है ब्रांड, वो होता है ब्रांड। बट सिंपल शब्दों में कहे तो 10 लोग पानी की बोतल बेच रहे हैं, पर सबसे ऊपर क्या है? ब्रांड, मतलब बिस्लेरी, मतलब जिसका नाम है वो ब्रांड है, ठीक है। इतना क्लियर है? ये टर्म इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ मैं बिकॉज ये आपको काफी जगह यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। या सो अभी बात करेंगे हम ब्रांड बिल्डिंग की। तो ब्रांड बिल्डिंग का यहाँ पे क्यों लगाया गया है वो सारी चीजें, देखो यहाँ पे लिखा है नीचे, ओ इट्स यू। इसका क्या होता है आपको बता रहा हूँ मैं। सिंपल है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज हम कुछ भी बनाते हैं किसी पर्सन के लिए, या फिर किसी पॉलिटिशियन के लिए, या फिर किसी शॉपकीपर के लिए, या फिर किसी भी इंडिविजुअल बॉडी के लिए, तो आपसे काम इसलिए करवा रहा है बिकॉज उसको सेल्स चाहिए, उसको कस्टमर्स चाहिए, उसको फुटफॉल चाहिए। मेन उद्देश्य ये है, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य हो नहीं सकता। उसको पैसे कमाने हैं या उसको नाम कमाना है, इसलिए वो आपसे ग्राफिक डिजाइन करवा रहा है। ये फैक्ट है और ट्रू है। आर यू एग्री विथ मी? आप सहमत हो मुझसे? राइट। तो अभी इसकी साइकोलॉजी भी इसी टाइप से डिसाइड होती है कि भाई आप बनाना क्या चाहते हो। जैसे आपको कुछ, मैं आज मतलब आज तो एक टाइप से हम पूरा एक एक्टिविटीज ही करेंगे, बट हाँ इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएगी, ठीक है। अभी जब मैंने बोला कि भाई ब्रांड बिल्डिंग, ये ओ इट्स यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैसे डिसाइड होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे।
जैसे कि कंपनी ने आपको 100 चीजें बताई होगी, करेक्ट है। जब हम किसी से बात करते हैं, आपने भी बात करी होगी, आप भी जब डिजाइनिंग करने बैठते होगे तो आपको समझ में आता होगा कि भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आपको 10 चीजें बताई गई कि अ, हमने एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया, आपका क्लाइंट एग्जांपल की डिटर्जेंट पाउडर वाला, उसने आपको बोला कि भाई हमने डिटर्जेंट पाउडर बनाया है, इसके अंदर ये इथेनॉल है, सॉरी इथेनॉल बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये डिटर्जेंट के केमिकल्स है 5 6 6, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। हमारे पास में FSSAI जो भी लाइसेंस होते हैं, ISO जो भी वो चीजें हैं हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास में लाइक पैकेजिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम लोग एक बटन देते हैं, यहाँ पे हमें एक वो डिस्काउंट्स देते हैं, कूपन कोड्स देते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें जाके उन्होंने झाग भी अच्छी आती है हमारे डिटर्जेंट से, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई आपको, ठीक है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ एक मैसेज था जो आपको ऐसे 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 बहुत सारी चीजें बताएगी। अब मेरे को ये एक चीज बताओ, अगर इतनी सारी चीजें आपको एक साथ कोई पर्सन बताएगा तो क्या आप सारी की सारी छाप दोगे? नहीं सर। ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, अगर ये सारी की सारी चीजें आप छापोगे अपने फ्लायर या पोस्ट के अंदर, तो वो पोस्ट रहेगी नहीं। पहली चीज तो आपने एक लिफलेट बना दिया या ब्राउचर बना दिया, या फिर आपने यूं कहूँ कि आपने एक पूरी बुक छाप दी उसके ऊपर, करेक्ट है। अब इसमें क्या होना चाहिए आपको वो समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एक मैसेज ऐसे ही कस्टमर देते हैं आपको, उसमें से आपको अपने काम की चीजें ढूंढनी होती है। अब वो ढूंढते कैसे वो बता रहा आपको मैं। पहली चीज पकड़ो, क्या डिटर्जेंट पाउडर किसका है? लेडीज, जो फीमेल कैटेगरी होती है वो यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मेल इसको यूज नहीं करते, वो भी इसको यूज करते हैं। बट मेजोरिटी अगर आप पकड़ोगे तो वो जो डिसीजन है वो हाथ में होता है फीमेल्स के, जो घर की महिलाएं होती है, जैसे मेरी मम्मी हो गई, दीदी हो गई, ऐसे लोग जाके लेके आते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर से अच्छी आती है, या मतलब झाग आती है या फिर अच्छी सफेदी आती है। बट वही चीज अगर मैं लेके आऊंगा तो मैं किस बेसिस पे लेके आऊंगा? मैं उसका पैकेजिंग देखूंगा, कितना अच्छा पैकेजिंग है उस हिसाब से लेके आ जाऊंगा। ये नहीं देखूंगा कि कितना पुराना ब्रांड है, क्या करता है, डोंट नो, ठीक है। तो वही सेम चीज, उसको लेता कौन है, उसका डिसीजन पावर किसके हाथ में है, कौन उसको यूज करता है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। विच इज टारगेट ऑडियंस, जिसको यहाँ पे लिखा गया है, आपको दिख भी रहा होगा। एक मैसेज है जो कि बहुत सारा दिया गया था। अब ये बताओ, कस जो आपको 3 4 चीजें, आपको इतनी सारी चीज बताई मैंने, उसमें 3 4 चीजें क्या हो सकती है जो एक डिटर्जेंट पाउडर को बहुत हेल्प करेगी मार्केट जाने के लिए, मतलब मार्केट में लोग लेंगे उसको उस चीज की वजह से, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यस। इसको बोरिंग तरीके से मत देना, ठीक है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको मैं। ये मेरे को बहुत टाइम के बाद पता चली, इसलिए मैं समझ में नहीं आया, बट आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं, ठीक है क्या। तो उसमें हम लोग ने 3 4 पॉइंट्स आपको बताया। पहली चीज की झाग अच्छी आती है, जो कि मैक्सिमम लोगों का एक अजम्पशन होता है कि जिसमें झाग आती है तो उसमें कपड़े अच्छे सफेद भी होते हैं, करेक्ट है। तो मैं झाग वर्ड जो है इसको पकड़ सकता हूँ, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि मैंने डिस्काउंट भी देंगे, तो हम डिस्काउंट वर्ड को पकड़ सकते हैं, बिकॉज इंडिया है, यहाँ पे डिस्काउंट पे चीजें बिकती है, करेक्ट है। इसके अलावा उन्होंने और कहा कि भी हमारे पास में अलाना फलाना ढमकाना क्या केमिकल उन्होंने यूज किए, बट हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज नॉर्मल ऑडियंस को क्या केमिकल यूज किए गए पता ही नहीं होता, करेक्ट है। तो उसमें से काम की चीजें 5 से 6 निकल गई, ठीक है। तो जनरल मेथड क्या था, पहले सुनो अच्छे तरीके से पूरा। और एक अच्छा मेथड क्या होता है, लोगों से लोगों तक, उसमें से जो ऐसी चीजें अडॉप्ट करो, ऐसी चीजें पकड़ो जो आपको हेल्प करेगी, आपका जो पोस्ट है, आपकी जो डिजाइन है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक एक अपील करने में, ठीक है। तो मैसेज सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब जैसे होता है ना, एक आपने देखा होगा लास्ट टाइम, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, आपने सुना होगा। इसके अलावा हमने वो जो नवरात्रा ऑफर की बात करी थी पिछले कुछ 5 दिन के सेशन में, हमने जियो की बात करी थी, हमने टाटा की बात करी थी पिछले कुछ सेशंस में, आपने देखा हो तो। वही सेम चीज यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ विथ दिस डायग्राम। आपका हमेशा डिजाइन करने का पैटर्न इस टाइप से होना चाहिए, समझो पूरा, लेकिन पकड़ो वो चीज जो लोगों से लोगों तक काम आए, वो वाला मेथड यूज करना है आपको अपने डिजाइन में। अभी जैसे कि तनुजा मोरे और जिन्हें कहा यहाँ पे कि वो ट्रैवलिंग से रिच करते, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ कि अगर ये कुछ चीजें ऐड कर दे ना वहां पे, जैसे एग्जांपल के लिए ये 10 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी ले ले, और उनको वो चीजें ऑफर करके उनके एक डिजायर होता है, जैसे कि मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी फोटो अच्छी अच्छी आ जाए पहले चीज तो, मतलब ऐसी फोटो आएगी कि भी मजा आ जाए मेरे को, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस भी बन जाए, मतलब आजकल तो चलन चल रहा है। और इन्होंने उसका प्राइस 5 हजार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया पर पर्सन के पीछे, एग्जाम्पल के 2 हजार बढ़ा दिया या 1000 रुपये बढ़ा दिया, जिसमें किट देंगे पूरी, ये लास्ट में को हैंड ओवर करेंगे।
तो ये मेरे लिए वैल्यू क्रिएशन हो जाएगी, बिकॉज मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ, मतलब जाना तो है ही मेरे को स्विट्जरलैंड जहाँ पे भी जाना है, बट वहां पे मेरे को फोटोज भी चाहिए, वहां पे मेरे को ये सारी चीजें चाहिए। और जब ये सारी चीजें आप ऐड करते हो, प्राइस अगर कभी बढ़ा दिया आपने, बाद में कट कर दो, जैसे आपका पैकेज था पहले 50,000 रुपए का, वो बढ़ के हो गया 55 का, तो 50 को कट करके 55 ना लिखो, 70 को लिख के 55 लिखो, 70 को कट करो 55 लिखो नीचे। आपको एक इस टाइप से मार्केटिंग से सोचना पड़ता है कि कस्टमर क्या सोचता है। हम लोग भी सोचते हैं प्राइस बढ़ा क्यों या कम क्यों हुआ, जहां पे कम हुआ हम वहां पे इंटरेस्ट शो करते हैं। आर यू एग्री विथ मी? ये जब आप मार्केटिंग फ्लायर्स बनाओगे ना, ये चीज करनी पड़ेगी आप, ठीक है? यस सर। यस, कोई डाउट यहाँ तक के? आई थिंक ना ही होगा, तो हमने किया ही, क्या 2 स्लाइड कवर की थी। Yes, sir, I'm agree with you. या थैंक यू। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होता है, मतलब कस्टमर की साइकोलॉजी आपको समझा रहा हो कि आपको बनाना क्या है, वरना पोस्टर तो आप यूट्यूब पे देख के भी सीख लोगे, मतलब कहाँ पे क्या लगाना है बस, ठीक है, बट क्यों लगाना है वो इंपॉर्टेंट है, और कैसे लगाना है, ठीक है? तो ब्रांड बिल्डिंग की कुछ प्रोसेसेस होती है, मतलब प्रोसेस होती है जिसमें कुछ मैजिक, मतलब मैजिक टाइप बोल सकते हैं हम, जो सीक्रेट्स बोल सकते हैं हम लोग, वो कैसे होती है आपको बता रहा हूँ मैं। ये आपके सामने कुछ आया लिखा हुआ, व्हाट लिखा हुआ आया, क्या लगता है आपको? मतलब बेसिकली क्या है, व्हाट इज अ ब्रांड, ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है। अब व्हाट इज अ ब्रांड है, मैंने कुछ सिंबल्स, कुछ टेक्सचर्स, मतलब शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज का यूज किया हुआ है इसको दिखाने के लिए। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं कि किस कंपनी का लोगो है क्या है, आपको वैसे कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ में, एंड आपको बताना है कि जो व्हाट आपको दिख रहा है ये किसके समान दिख रहा है आपको, अपने ऐसा कुछ देखा है कि रियल लाइफ में? इसके अंदर मैगी लिखा रहता है। कहाँ I- लिखा है मैगी? चलो ठीक है, मैगी का है लोगो ये बोल रहे हो आप, ठीक है। ये किस चीज का लोगो होगा या क्या चीज है ये? जियो में यूज होता है सर ये। हाँ, जियो। जियो, हाँ। जियो। करेक्ट। ये क्या हो सकता है? टाटा। ये नहीं। आई थिंक किसी फैन का है सर ये। जिसने टाटा बोल दिया है यहाँ पे, उसने फिर दिक्कत कर दिया, ठीक है। टाटा का तो टाटा नहीं है सर, कुछ और ही है। नहीं, टाटा ठीक का है, अलग क्योंकि से। टाटा का लोगो मेरे हिसाब से हर एक इंडियन को पता होना चाहिए कि कैसा होता है, ठीक है। या अशोक लेलैंड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये पेटीएम। ये पेटीएम, परफेक्ट। अब मेरे को बताओ एक चीज, यहाँ पे मैंने ना ही कहीं यहाँ पे मैगी लिखा है, ना ही यहाँ पे कहीं पे जियो, किसी भी कोने में नहीं लिखा है, ठीक है। और ना ही आपको मैंने ऐसे चुपके से बताया कि भी यहाँ पे जियो बोलना है आपको, या फिर चैट पे आपको टाइप कर दिया, ठीक है, नहीं बताया मैंने। ये अशोक लेलैंड का लोगो है, ये आपको मैंने कहीं नहीं बताया, ऐसे हजारों लोगो हो सकते हैं। ये ब्रांड का यहाँ पे मैंने कहीं भी पेटीएम या ऐसा कुछ सिंबल आपको नहीं दिया है। तो क्या आपको हेल्प किया जिससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो ऐसे लोगोस को कि भाई ये इस चीज का लोगो है, वो उस चीज का लोगो है, राइट? ये सर आइडेंटिटीज की जो उसमें जी, शेप्स हाँ यूज हुई हैं आइडेंट वो उसकी हाँ ये ब्रांड है सर। आइडेंटिटी, ब्रांड हाँ ब्रांड है वो एक लोगो। सेप ठीक है। अगर ऐसा होता कि जैसे कि ये रेड है, इसको हर बार से अगर येलो कर दे, कभी कभी ये नीला कर दे, कभी पीला कर दे, कभी हला हरा कर दे, तो क्या वो तालमेल जम पाएगा मैगी के साथ में? उसमें मैगी लिख दे तो दिक्कत आएगी ना, तो उसमें हम यस। यस आइडेंटिफाई सर। नहीं कर पाएंगे कि भी क्या था, नहीं, यस क्योंकि फिर उन्होंने वो देखा होगा आपने लोग वो याद नहीं यूनिफॉर्म, हाँ करेक्ट, तो वो यूनिफॉर्म बॉडी के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि भाई ये रेड कलर का लोगो है तो रेड ही रहेगा। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी आप किसी ब्रांड के साथ में काम करते हो ना, मैंने कई सारे डिजाइनर को ये देखा है, वो ब्लैक को व्हाइट कर देंगे, व्हाइट को ब्लैक कर देंगे, उनके मन में जो है, मेरा कलर फेवरेट पिंक है तो मैं पिंक कर देता हूँ, मेरा फेवरेट कलर येलो है तो मैं येलो कर दूंगा, मेरा ग्रीन है तो ग्रीन कर दूंगा। डोंट डू दैट, ठीक है। जो ओरिजिनलिटी एक लोगो की है वो मेंटेन करो, और उसका थीम उस हिसाब से मेंटेन करना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? यस मतलब काइंड ऑफ अगर आप बोलूँ तो आपको मैं अभी एक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यंग जनरेशन में समझाऊं मैं आपको मोटा मोटा, तो छपरी लगने लग जाता है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता उसके अंदर, ठीक है। क्या, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना, मतलब यहाँ पे नीले करा लिए, यहाँ पे पीले करा लिए, यहाँ पे हरे यस सर, करा यस सर, लिए, यस लगता है अच्छा यस। लग रहा है, उनको अच्छा यस लगता है, बट बाकी लोग उससे अनकंफर्टेबल होते हैं। सेम चीज डिजाइनिंग के अंदर ही मैटर करता है, सारी चीजें, ठीक है।
अब यहाँ से किसी ने किया हो तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मेरा यहाँ पे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं किसी को भी बोलने का, ठीक है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, बट ये एक परसेप्शन बना हुआ है, दैट्स वाई। अभी आऊंगा मैं, ये जो वर्ड बोला आपको मैंने, इसके पीछे भी आऊंगा मैं। तो क्या होता है ब्रांड बिल्डिंग के अंदर, बेसिकली जो मैंने बता रखा है, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज जो भी होता है, इसके बेसिस पे आपकी ब्रांड बिल्डिंग जो प्रोसेस होती है इनिशियली स्टार्ट होती है। आप जब भी कोई चीजें बनाते हो ना, तो सबसे पहले यही चीज आपको काम में लेनी पड़ती है। बाद में जाके आप कहीं पे सोचते हो कि भाई अलाइनमेंट यूज करना है, या ये यूज करना है, वो यूज करना है, टाइपोग्राफी में क्या ऐड करना है, ठीक है। बट इनिशियली आप इन्हीं चीज पे सपोर्ट करते हो। आपने फर्स्ट टाइम लोगो ऐड कर दिया, लोगो के बेसिस पे ही आप कलर प्लेट्स का यूज करते हो, राइट। जैसे मैंने ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक बताया, आपको डार्क लाइट लेना, आपको लाइट पे डार्क लेना, वाली चीजें, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे डिसाइड होते हैं। जैसे आपने इतने जल्दी ये बता पाया ना, मतलब ये जियो है, ये मैगी है, ये अशोक लेलैंड है, ये पेटीएम है, आपको गूगल पे का भी दूंगा तब इजीली पहचान लोगे। आपको मैं गूगल का, गूगल के अलावा जैसे एप्पल का दूं, कहीं भी एप्पल ना लिखो, आप इजीली समझ जाओगे। मैं वीवो का दूं, उसका कुछ एक आइकॉन पकड़ लो, आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो वो इसलिए होती है बिकॉज कंसिस्टेंटली वो एक लोगो पे काम करते, एक इमेज पे काम करते, एक कलर फॉर्मेशन पे काम करते, एक शेप पे काम करते, एक टेक्स्ट पे काम करते हैं। अब इसको हमारे काम का क्या है वो समझो, ठीक है, वरना आप बोलोगे सब बड़े बड़े ब्रांड्स की बातें बता के आप ये तो बता पा रहे हो कि क्या क्या बताना चाह रहे हो, बट हमारे काम का क्या है वो नहीं बता पा रहे हो। तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको मैं। क्या होता है कि जैसे भी तनुजा मैम ने बनाया था कि भाई वो 3-4 पोस्टर बना दिए थे उन्होंने। तो पोस्टर के अंदर एक देखा होगा आपने, कंसिस्टेंट थीम बिल्कुल नहीं था, मतलब लोगो तो सेम था, बट बाकी जो उससे कलर यूज हो रहे थे वो मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो कलर अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो चीज उन्होंने देखी नहीं है फिलहाल, लेकिन आगे देखेंगे बिकॉज उनको पता नहीं था उस बारे में। तो वो चीज उनको यूनिफॉर्मली आगे लेके जाती है। अभी आपको उसके एग्जाम्पल्स भी दूंगा मैं, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि भाई आपको समझना है। अब मैंने बोला कि परसेप्शन डिसाइड करता है कुछ देर पहले एक वर्ड। तो परसेप्शन मतलब क्या वो समझो सबसे पहले। ये बताओ इसमें 9 लिखा या 6 लिखा, ये पर्सन गलत है या ये गलत है? विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स? दोनों सही है। एक साथ से दोनों सही है सर। इसको ए नाम दिया मैंने और इसको बी नाम दिया, कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है। और ये आधे घंटे से बहस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो बताओ दोनों में से सही कौन है? सर अपने नजरिए में दोनों सही है। हाँ ये करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। अभी जो थोड़ी देर पहले आप बता पा रहे थे ना, मैगी सही है, ये सही है, वो सही है, तो आपने उसको उस नजरिए से देखा है। नजरिया मतलब ये नहीं कि भाई सर क्या बता रहे हैं आप, पता नहीं। समझो, मैगी जैसा लोगो क्या मैगी का ही होगा आपको लगता है पूरे वर्ल्ड में? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैगी जैसा लोगो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपने उसको उस नजर से देखा है, मतलब उसको यूज किया आपने, दैट्स वाई आपका परसेप्शन बन गया कि ये कलर मैगी का हो सकता है। पेटीएम जैसे लोगो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आपको पेटीएम क्यों पता है? बिकॉज आपने उसको यूज किया, आपकी सर्विस अपनी यूज की है, राइट। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा, और नहीं समझ में आया हो आपको तो एक और एग्जांपल ले लेता मैं आपके लिए, आपको इससे और थोड़ा क्लियर होने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। सो ये कहानी कितने लोगों ने सुनी है? इस कहानी को कुछ याद आया आपको? बचपन में आपने पढ़ी हो, सुनी हो, याद आया कुछ? नहीं मैंने नहीं सुनी सर। अच्छा ठीक है, तो आपको सब सुनाना मैंने पड़ेगा भी मेरे नहीं को फिर। सुनी। सभी हाँ बता दो सर कितने सुना। लोगों ने सुनी है, फास्ट फास्ट। आप सुनाओ सर। कई लोग तो मजे में बोल रहे हैं कि सर नहीं सुनी है, क्या पता इस बहाने आधा घंटा नहीं की सर कहानी सुनने को मिल जाए। नो सर एक्चुअली नहीं सुनी है तो। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ लोग कई लोग महाराष्ट्र से हो गए शायद, तो उनके क्लास में एक, सीरियसली नहीं सुनी सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनवा दूंगा, ठीक है। मतलब बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। सुनिए सर, सुनिए तो सुना दो फिर। सर। ये मतलब ये सारे ब्लाइंड लोग रहते हैं, तो कोई हाँ एक ब्लाइंड जो है वो ये
एलिफेंट के ट्रंक की तरफ हाथ लगा रहा है तो उसको लग रहा है कि एलिफेंट ऐसा ही होगा, कोई पूंछ को हाथ लगा रहा है तो उसको लगता है कि एलिफेंट ऐसा ही है। मतलब सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, जिधर वो टच कर रहे हैं, जो बॉडी पार्ट टच कर रहे हैं वो सोच रहा है कि एलिफेंट ऐसा ही है, लेकिन असल में एलिफेंट अलग दिखता है। सो होता क्या है कि ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं, ये एक क्लास में होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इन सभी को एक एक नाम आता है कि भाई हाथी देखना है, ठीक है। तो इन्होंने हाथी देखा नहीं था कभी, पहली चीज तो, और ना ऐसा कुछ जिक्र हुआ था। तो कई लोगों ने इनको बताया हाथी ऐसा होता है वैसा होता है। तो एक आसपास से गांव से एक महावत आया होता है जो हाथी लेकर आता है, एंड उसके दर्शन इनको करने होते हैं, इनको मतलब जानना होता है, महसूस करना होता है कि हाथी कैसा होता है। तो बारी बारी से पूरे 6 लोग सामने आते हैं उस घर के आंगन में, और वहां पे वो लोग हाथी को टच करना स्टार्ट करते हैं। सो क्यों समझ पाए कि हाथी दिखता कैसा है, हाथी होता कैसा है, मतलब एग्जैक्टली उनको पता नहीं हाथी था कैसा या होता कैसा है, ठीक है। तो वन बाय वन सभी लोगों ने आए, अब एक साथ में सभी लोगों ने धावा बोल दिया हाथी पे। अब हाथी को सभी लोग टच करने लग गए। अब कई लोगों ने जो पैर को टच कर रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए इसका नाम हम लोग गणेश दे देते हैं। तो गणेश ने जब पैर को टच किया तो इसके मन में सिंपल सा आया कि पहली चीज तो हाथी कुछ खंबे जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे इन्होंने पूंछ को टच किया है, अरे हाथी छोटा सा तो होता है, कई लोग बोलते हैं बहुत बड़ा होता है, वो इतना सा होता है बस, ठीक है। जो पेट को कर रहा है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, पेट मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक बहुत बड़े ड्रम जैसा होता है हाथी शायद, ठीक है। इसके बाद में जो आता है कान को जो पकड़ रहा है, ये बोलता है नहीं नहीं बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत एकदम मऊदार जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट वो होता है। जो सौंड को पकड़ रहा है बोलता है नहीं नहीं लचीलापन होता है, मतलब इजीली बेंड हो जाता है, ऐसा होता है हाथी। और जो इधर टच कर रहा है, जो मतलब जो दांत को टच कर रहा है, वो ये बोलता है कि नहीं 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 बहुत वो शार्प होता है हाथी। तो टच मतलब लाइक एक टाचनी के तरीके से होता है, बहुत बड़ी टाचनी पकड़ लो वैसा कुछ होता है। तो समअप का मतलब है कि क्या ये सभी लोग सही है और क्या ये सभी लोग गलत है। सही है सर। कृष, सभी लोग सही है कि हाथी आ, उसके जैसा होता है, एकदम मऊदार होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। हाँ ये सर, उनके हिसाब से तो वो सही है सर। करेक्ट। तो एग्जैक्टली जो लोग बोल रहे हैं नहीं सही है, तो वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि भाई हाथी कैसा होता है। बट इनके लिए हाथी तो ऐसे ही होता है ना, वैसे ही सेम आपके लिए मैगी होता है, वैसे ही सेम आपके लिए वो जियो होता है, वैसे ही सेम आपके लिए वो पेटीएम होता है। इसलिए होता है बिकॉज हमने उसको महसूस किया है। अब ये बताओ ये होता क्यों है, आपको उसके पीछे भी लेके आऊंगा मैं, ठीक है। और ये इतनी सारी चीजें राम कथा मतलब बताने की एक ही मेरी उद्देश्य है कि आपको समझ में आए कि बेसिक्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। वरना बाद में आप बोलोगे सर ये चीज यहाँ क्यों लगा दिया आपने, वो चीज वहां क्यों लगा दिया आपने, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, वाइट स्क्रीन हो रही है क्या। तो ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन, ठीक है, विच क्रिएट बाय द एक्सपीरियंस बोल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब ब्रांड एक परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई पता है किसी को यहाँ पे, वो आई डोंट नो, परसेप्शन, एनीवन। दृष्टिकोण। शुद्ध दृष्टिकोण, या ये वर्ड मेरे को भी याद नहीं आ रहा था, बट अभी याद आया कि दृष्टिकोण, कहीं पढ़ा था मैंने मराठी में शायद इसको। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में सेम ही क्या, आई थिंक मराठी वर्ड है। शुद्ध हिंदी में सेम है सर। तो दोनों में सेम ही है, ओके। तो दृष्टिकोण है मतलब किस टाइप से है। अब कोई पर्सन कितना भी अच्छा हो, रोहित बटले कितना भी अच्छा हो, बट हो सकता है किसी पर्सन ने मेरे को एक जगह पे कहीं देखा हो, मैं किसी से मतलब बहुत बहसबाजी कर रहा होगा, तो मेरे को आके यही बोलेगा कि यार ये लड़का अच्छा नहीं है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, इससे बात नहीं करनी है बहुत बहसबाजी करता है। वही ऑन द अदर हैंड किसी ने मेरे को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से देखा हुआ बात करते हुए, ठीक है, अगर नहीं यार इससे अच्छा पर्सन जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसलिए उसका एक एक्सपीरियंस होता है जिसके बेसिस पे उसका परसेप्शन बिल्ड होता है। ये सेम चीज ब्रांड के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सेम चीज किसी और पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो ब्रांड वर्सेस बिजनेस की बात कर रहा था, मतलब अभी तो मैं आपको एक कहानी सुना दी, मैंने आपको प्रिंसिपल्स बनवा दिए, लेकिन अभी समझो कि एक्चुअल में कैसे काम करना है आपको। तो एक्चुअल में कोई बिजनेस आपके पास आता है ना, तो उसको जैसे कि बॉटल तो हर कोई बेच रहा है मतलब पानी की, बट हर कोई किले या बेस्टलेरी नहीं होता, और जो होता है वो ब्रांड होता है, ठीक है। वही सेम चीज जो आपके पास में पर्सन आते हैं वो बनना चाहते हैं ब्रांड, उनको मार्केट में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक मार्केटिंग के सेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको चूज करता है। तो उसको ये सारी बॉटल्स नहीं बनना है, उसको ये ब्रांड बनना है। ब्रांड मतलब जिसके नाम से कुछ चीजें बिक्री हो,
ठीक है, और नाम कैसे बनेगा मैं खुद एग्जांपल दिखा चुका हूँ। परसेप्शन, परसेप्शन कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए सिंपल 3 स्टेप होते हैं, क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई। इनके अलावा चौथी चीज ऐड ऑन नहीं होती, 3 ही चीज के अंदर ये पूरी प्रोसेस साफ हो जाती है। तो सबसे पहली चीज क्लेरिफाई, मतलब आपका जो मैसेज है वो स्ट्रांग होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। आपको हर बार देखो फेविकॉल ये नहीं बोलेगा कि हमने ये नया ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया। फेविकॉल ऐसा कि जो चिपका है सालों साल, ऐसा कुछ बोलते हैं ना समथिंग, उनका एक ही मैसेज चलेगा, वो ऐसा कुछ नया लेके नहीं आएगा। वही चीज उनके एड्स में, वही चीज उनके फ्लायर्स में ऐड करते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब यूएसपी जिसको बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या प्राइस समथिंग होता है ना एक, वो सिंपल चीज है। इसके अलावा जब भी आप वसंत जी शायद आपको प्रॉब्लम है, आई थिंक आप कुछ मार्क कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है या। तो क्लेरिफाई मतलब का मैसेज जो है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इजीली अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब आप जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कोई कारपेंटर आ गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, अभी लगाओ क्रिएटिव दिमाग, मतलब मेरे को लगता है कुछ जंग लग गया आपके दिमाग को, थोड़ा सा साफ करते हैं। बताओ, एक कारपेंटर की आपको पोस्ट डिजाइन करनी है, उसके लिए कैंपेन डिजाइन करना है, तो क्या क्या करोगे, मतलब क्या आपके मन में है, क्या चीज हम कर सकते हैं उसके लिए। कारपेंटर फर्स्ट, ये समझा आपको मैंने क्या बोला। टाइप ऑफ फर्नीचर जो कि मेनली जो यूज में होता है। ठीक है, टाइप ऑफ फर्नीचर जो मेनली यूज में होता है, ये शोकेस करेंगे बोल रहे हो आप, ठीक है। और किस किस एस्पेक्ट से आप सोच सकते हो, इसलिए अनम्यूट करने को बोल रहा है, ठीक है, ताकि मेरे को समझ में आए। या सर फर्स्ट पंकज जी, रिपीट सर, भूल गया मैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप एक कारपेंटर वाले की एड डिजाइन कर रहे हो, एक पोस्ट डिजाइन करने वाले हो, तो क्या चीज को आप शोकेस करोगे जिसकी वजह से आपको लगे कि उसके उसमें कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा आएगा, उसकी मार्केटिंग बहुत अट्रैक्टिव होगी। कलर बैकग्राउंड। कलर बैकग्राउंड, ठीक है। और सर्विसेज क्या क्या देते हैं वो शोकेस करेंगे बोल रहे हो, ठीक है। सर और उसके एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। एक्सपीरियंस को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और से रिलेटेड इमेज। रिलेटेड इमेजेस का यूज करेंगे। और यूनिक डिजाइन। यूनिक डिजाइन, ठीक है। और कलर डिजाइन। कलर डिजाइन, ये क्या होता है। कलर यूज करेंगे और डिजाइन आएंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप शायद, राइट, ठीक है। और देखो, पहली चीज आप जो बता रहे हो ना, वो एक अभी जो आपको इतने दिन से बता रखा है मैंने, जो आपके मन में मतलब एक टाइप से मैंने ये कर दिया, ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है। अभी आप वही चीज मेरे को वापस से दोहरा रहे हो, ठीक है। मतलब वही है, मैंने बॉल ऐसे मारी थी, जो फेरी वाली पूरी, वही वापस मेरे को आप दे रहे हो कि भी सर कलर यूज कर लेंगे, ठीक है, शेप यूज कर लेंगे, कोई और बोल दो, कोई बोलो टेक्स्ट यूज करेंगे, वो तो यूज करेंगे, वो तो कुछ भी चीज कर रहे हैं, वो तो यूज करना ही करना है, वो तो एलिमेंट्स है। मैं बोल रहा हूँ कि कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या रहेगा, क्या जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसमें एक ट्रस्ट था, तो इसमें ऐसा क्या करें कि भाई ये कारपेंटर का जो सामान है वो बिके, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो हम वहां पे उनके ऐसी चीजों को शोकेस कर सकते हैं, किसी ने का एक्सपीरियंस, अगर 25-30 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी तवज्जो अलग होती है, उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है, वो चीज शो कर सकते हैं। 25 साल का भरोसा, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे लकड़ी के फर्नीचर जो चले सालों साल, ये भी एक है, बिकॉज लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फर्नीचर के मामले में, जिसमें अगर लकड़ी खराब हो, डिजाइन कितनी भी अच्छी करवा लो, वो खराब होना ही होना है, करेक्ट है। आपका भी शायद एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा कहीं पे। दूसरी चीज मल्टीपर्पज, ठीक है, कि भाई एक मल्टीपर्पज हम लोग सामान बनाते हैं, मल्टीपर्पज हम सोफा बनाते हैं, मल्टीपर्पज हम बेड बनाते हैं, मल्टीपर्पज हम एक टाइप से टेबल्स बनाते हैं, ऑफिस फर्नीचर बनाते हैं मल्टीपर्पज। तो मल्टीपर्पज का जमाना है आज की डेट में, बिकॉज कॉम्पैक्ट रूम हो गए आजकल, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती, करेक्ट है। तो कॉम्पैक्ट को शोकेस कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं ऐसा, अभी आपको बेसिक आइडिया लग गया कि भाई इस टाइप में सोचना है आपको, ठीक है, तो अभी आप बोल सकते हो, अब आपके मन में आ रहा है की बात है, वारंटी, एग्जैक्टली, और की बात है, वारंटी। और डिस्काउंट। डिस्काउंट तो बहुत बात की बात है, जब सामान नहीं बिक रहा होता तब डिस्काउंट डालते लोग, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी मतलब किस वे में, जैसे मैंने बताया कि लकड़ी अच्छी यूज करेंगे, ऐसा कुछ, हाँ, फर्नीचर सागवान की या कोई ब्रांड होती है ठीक ना, है, उसकी। ओके परफेक्ट। और
ट्रेंडिंग डिजाइन, ट्रेंडिंग डिजाइन, कस्टमाइज डिजाइन, ठीक है, इतनी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, मतलब काफी अच्छा बताया आप लोगों ने। अभी देखो, मतलब मैसेज हमारा रेडी है, क्या करना है अब आपको। उसके बाद में आता है सिंपलीफाई, इसके अंदर हम करते हैं डिजाइनिंग। डिजाइनिंग कैसे करेंगे आप, सिंपल वही। अच्छा, रिफंड किसी ने कहा, अच्छी बात है, बट रिफंड मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, बिकॉज इसमें मेहनत होती है उस चीज की, तो वो फिर मेकिंग कॉस्ट ले जाता है। और कई बार क्या होता है कि पहले आपकी प्रेफरेंस ऐसे बनाने की थी, बाद में आपकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, तो लोग मना कर देते हैं, बट वो उसमें रिफंड नहीं होता। या सिंपलिसिटी, जितनी डिजाइन सिंपल होगी उतना अच्छा विजुअल तरीके से अट्रैक्टिंग जाएगा। अब विजुअल्स के अंदर आपको एलिमेंट्स प्रीमियम यूज करने पड़ते हैं। प्रीमियम का मतलब जो अच्छे दिखे, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे वाले एलिमेंट्स, ठीक है। या जैसे आपने इस डिजाइन को देख रहे हो, एकदम सिंपल है सा, ठीक है, मतलब मेरा मेन उद्देश्य इस डिजाइन को लेकर ये था कि भी आपके सामने एक स्लाइड ओपन हो जाए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको इजीली समझ में आए कि भाई मैंने क्या बोला, ठीक है। हो सकता है कई लोग मतलब ऑल ओवर इंडिया शायद यहाँ पे लोग कनेक्ट होते हैं, तो मतलब कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो उनका एसेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मराठी में अलग कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट इंग्लिश में कई लोग अलग करते हैं, कई लोग हिंदी में डिफरेंट करते हैं, और कई लोग जो लोकल वाइज वो डिफरेंट करते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य इस पीपीटी को लेकर क्या है कि आपको इजीली समझ में आए। तो इस डिजाइन को मैंने बहुत ही स्लिक रखा है, एकदम नॉर्मल है, कुछ ज्यादा यहाँ पे काम नाम नहीं कर रखा है, ठीक है। कई बार कम डिजाइन करना भी अच्छा होता है, ठीक है, तो डिजाइन सिंप्लीफाई होनी चाहिए। आगे एग्जांपल्स है आपके लिए, ठीक है, बाय द वे। और यूनिफाई, इसके बिना ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर सकते। हेल्प टू बिल्ड परसेप्शन, कैसे बता रहा हूं आपको मैं। आपने इतने सारे मैगी के पॉकेट्स देखे होंगे, घर पे लेके आए होंगे, इसलिए तो आपने उसको पहचाने कि भी मैगी का लोगो ऐसा होता है। अगर मैं बोलूँ कि पैकेट आपको थोड़े दूर से भी दिखा दूंगा ना, इतनी दूर से आप पहचान जाओगे कि भी ये मैगी का पैकेट है, करेक्ट है। और मेरी गारंटी है, आप उनमें से 99% चांस है कि ओरिजिनल और लोकल मतलब जो है उसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, करेक्ट है। आर यू एग्री विथ मी। आगे एग्जांपल्स आपके लिए पड़े हुए हैं, तो चलते हैं। सबसे पहली चीज क्लियरिफाई, कि भाई इजीली समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हो। अमेजोन का जब लोगो आपने देखा होगा, अमेजोन बाय द वे एक रिवर का नाम है, आपने सुना है कभी रिवर अमेजोन का। यस सर। कितने लोगों ने अमेजोन की रिवर का नाम नहीं सुना। नदी, एक नदी का नाम है बाय द वे अमेजोन, जो इस अमेजोन से बहुत पहले की है, जो इस अमेजोन से बहुत पहले की है। बट आज अगर आपको मैं बोलूँ कि मैं अमेजोन पे हूँ, तो आप ये कभी नहीं पता करो कि भी अमेजोन में रिवर पे हो, आप ये बोलोगे कि ये अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे है या अमेजोन के शॉप पे गया हुआ है, करेक्ट है। ऑनलाइन पोर्टल, ई कॉमर्स, करेक्ट है। वाई, बिकॉज इसको बहुत बार रिकॉल कराया गया है, बहुत बार हम इससे यूजर फ्रेंडली है। वाई, बिकॉज जो परसेप्शन, बिकॉज हमने इसको यूज किया है। अमेजोन रिवर कहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, हम जानते भी नहीं है, करेक्ट है। यही अगर मैं बोलूँ कि गंगा, आपको गंगा मतलब मेरे पड़ोस की रहने वाली एक लड़की का नाम याद नहीं आएगा, आपको गंगा मतलब नदी याद आएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों। बिकॉज इस गंगा को मैंने देखा है, समझा है, मतलब कि भी ये पास में है मेरे साथ, इसको बचपन से देखा कि भाई ये किस टाइप की लड़की है, क्या इसका बिहेवियर है, सारी चीज पता है हमें उसके बारे में, करेक्ट है। लेकिन उस गंगा को मैंने कम देखा होगा मे बी, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। यस यस। यस, सो ठीक है। सो आई थिंक ये पॉइंट्स सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या सो आई थिंक पड़ोस में थे कोई, दैट्स फाइन। तो अमेजोन पे हम लोग थे, तो अमेजोन का लोगो जो आपने देखा होगा, AMAZON, ठीक है, ये बेसिक स्पेलिंग है। बट इसमें और ये एक एरो लगा दिया गया है, क्या लगता है आपको इसमें क्या दिखा रहे हैं लोग अमेजोन के लोगो में, क्या समझ में आया आपको अभी तक के। ए टू कुछ जेड तो एक सामान। A to Z समझ में आया, A to Z से क्या सब 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 सामान। बिक सकते हैं। मतलब, A to Z सामान अमेजोन पे मिलता है, बहुत ही बढ़िया। और इजी नाम है बहुत, मतलब बहुत ऐसा लंबा चौड़ा नाम नहीं, इजिली मेमोराइज हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते सेकंड लोगों के पीछे, जो कि आपके आप वेल नोन है शायद इस लोगों से,
साफल्य गुरुकुल, इजीली समझ में आ रहा है? आ रहा है। क्या है इसका मतलब, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है मतलब, अगर आपने साफल्य गुरुकुल के बारे में कभी जाना नहीं है और आपको पता ही नहीं क्या होता है ये, तो क्या लगता है आपको, नाम सुना आपने साफल्य गुरुकुल तो क्या लगा आपको? सर गुरुकुल में जैसे बच्चे होते हैं और साफल्य का मतलब साथ लेके चलने वाले, सबको साथ लेके चलने। ओके ठीक है, और यस, और सर सफलता का गुरु, कि जहाँ से सीखो और सफलता पाओ। बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। टुगेदरनेस, ठीक है, मतलब ये जो हैंड दिखा रहा है आपको इस टाइप से, टुगेदरनेस। गुरुकुल मतलब जो पुराने जमाने में हुआ करते थे गुरुकुल्स, जहाँ पे हम लोग शस्त्र विद्या पढ़ा करते थे। हम मतलब मैं तो नहीं था उस टाइम पे, बट हम ही बोलेंगे बिकॉज हमारे पूर्वज थे, ठीक है क्या। तो साफल्य मतलब सक्सेस काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम। साफल्य एक शायद संस्कृत वर्ड होगा मे बी, ठीक है। तो इस टाइप से इसको बनाया गया है, तो एक गुरुकुल टाइप बन गया। अब इजिली इसमें इजीली समझ में आ रहा है क्या चीज था, क्या उद्देश्य है इसका, तो वो अच्छी चीज है। मतलब बोलने का मतलब है कि क्लैरिटी बहुत अच्छी है। अब एग्जाम्पल के लिए AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, आपको AT&T का मतलब नहीं पता होगा, मैं 98% लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है, और मेरे को पता नहीं शायद, करेक्ट है। लेकिन यस टेक्नोलॉजी सर। इंस्टीट्यूट सुनने पे समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें पढ़ाई जाती होगी, करेक्ट है। जी सर। यस जी सर। सर। तो बोलने का मतलब कोई चीज का ऐसा नाम रख दो जिससे इजीली समझ में आए क्या बोल रहे हो आप लोग, और इजीली आपसे उसका जो फोकस है वो इजी रख दो, ठीक है, मतलब ऐसा रख दो, टेक्स्ट रख दो तो बेस्ट रहता है। आज की डेट में आप देखोगे 99% लोग जिस प्रिंसिपल का यूज करते हैं वो क्लेरिफाई है। आप किसी भी कंपनी का लोगो देख लो, चाहे वो ICICI हो, HDFC हो, सिंपल टेक्स्ट है, ऊपर एक आइकॉन है बस। इसका मतलब है कि बहुत दूर से भी इजीली समझ में आए कौन सी बैंक है, करेक्ट है। यस यस सर। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है आगे आप जब भी डिजाइनिंग कर रहे हो, तो ठीक है। मैं 10-15 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। एनर्जी ठीक है, मतलब कर सकते कंटिन्यू, बिकॉज परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। तो अटेंडेंस 3 लोग जा चुके हैं, यस सर। यस। यस यस सर, सर। कर सकते। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। क्या दूसरी चीज, जैसे सिंप्लीफाई जो होता है कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। क्लेरिफाई तो समझ में आ गया होगा आपको शायद, ठीक है, कि सिंपल तरीके मतलब सिंपल मैसेज होना चाहिए, क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे A to Z मेरे को बताने पड़ा आपको क्या होता है, आप इजीली समझ गए कि एक ऐसा स्टोर में यहाँ पे सब सामान मिलता है। अब देखो आज की डेट में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कई सारे डिजाइनर्स जब काम करते हैं एंड दे वर थिंकिंग कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा तो शायद मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्लाइंट चेंजेस नहीं कराएगा, क्लाइंट बोलेगा अच्छा बनाया आपने। कितने लोग आए मिथ है कि जितना अच्छा जितना ज्यादा काम करेंगे हम लोग उतना हमको पैसा ज्यादा मिलता है। यस फास्ट, कितने लोग ऐसा लगता है कि यार काम जितना डिजाइनिंग में करूंगा, जितना मतलब करूंगा तो उतना को पैसा ज्यादा मिलता है। कितने लोग ऐसे हैं? यस सर, लगता है। है ना। तो ये मिथ है एक्चुअल में। ये इसलिए लगता है बिकॉज हम लोग उस जमाने से आते, जमाना मतलब कि 5-10 साल पुराना पकड़ लो। बट अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, सिंप्लिसिटी वाला ट्रेंड चल रहा है। आप देखो घर के अंदर आपके पहले के घर कैसे होते थे, ऊपर एक दीवार मतलब पंखे के ऊपर आपको ऐसे कुछ चौकोन लगाने होते थे, फिर आसपास कुछ एक बाउंड्रीज चलती थी, फिर कलर भी कुछ पहले के अलग ही थे। आजकल क्या आ गया है, न्यूट्रल कलर्स, कुछ काइंड ऑफ ग्रे कलर कर देंगे पूरे पेंट में, या सिर्फ व्हाइट रखेंगे, या सिर्फ ब्लैक करेंगे, और कोई भी कलर करेंगे जैसे भड़कीला पिंक नहीं करेंगे, मुझे एकदम डाउन शेड में आता है वो पिंक करवाएंगे या ग्रीन करवाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को, पूरी दुनिया इस टाइप से चेंज हो रही है। तो वैसे ही आपको डिजाइनिंग भी चेंज करना होता है। आप कैसे वो समझो, जैसे ये जो एयर इंडिया का लोगो है ये चलते आ रहा है 1946, मतलब हम 1 साल पहले 1 साल बाद आजाद हुए थे, राइट। और उसके बाद से 2007 तक ये लोगो चला है। क्या किसी को समझ में आ रहा है ये एयर इंडिया का लोगो में क्या है क्या नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड है सर, तीर छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, किसी को तीर लगेगा, किसी को सर ये यू लग जाएगा, किसी को ये धनुष बाण दिखेगा, किसी को यहाँ पे अर्जुन दिख जाएगा, किसी को कुछ भी दिख सकता है यहाँ पे। लेकिन एक मैसेज क्लियर कट नहीं है। समझ में आ रहा है कि किस चीज की कंपनी है, ये भी कोई नहीं बता सकता। 98% बता रहा हूँ, जिसने पहले देखा होगा वो बता पाएगा। लेकिन सेकंड लोगो जो अभी आपने देखा होगा हर प्लेन पे यही छपा होता है, एयर इंडिया का लोगो। तो यहाँ पे एयर इंडिया नीचे भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, एक हिंदी में और इंग्लिश में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे एक आइकॉन, किस चीज का आइकॉन है?
यस, राइट। प्लेन का टेल। प्लेन का टेल या प्लेन का विंग बोल सकते हैं, करेक्ट है। यस इसके अलावा यहाँ पे देखो ये सूरज समान कुछ बनाया गया है, क्या है ये? सूर्य किरण। सूर्य किरण, ठीक है। और क्या लगता है आपको, ऐसा कहीं आपने कहीं और ऐसा कुछ देखा है? अगर यहाँ पे इंडिया लगा हुआ है तो शायद इसका कुछ मतलब हो इससे। अशोक चक्र। अशोक चक्र, करेक्ट। और ये हिंदी में और इंग्लिश में क्यों लिखा गया हुआ आपके हिसाब से? दोनों भाषा चलती है ना सर, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और थोड़ी ओके, बाहर जाए तो इंग्लिश। करेक्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब काफी आंसर आपने दिए सही। और ये अभी लोगो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ये लोगो भी दिखा दिया जाए और ये ना दिखाया जाए तो आप इजीली समझ जाएंगे कि लोगो मतलब फ्लाइट से कुछ रिलेट करता है, ये आप समझ जाओगे। तो इसकी आइडेंटिटी इस हिसाब से डिजाइन करी गई है कि भाई इजीली देखते ही समझ में आ जाए किस चीज के बारे में बात हो रही है। और ये लैंग्वेज है इसलिए यहाँ पे लिखा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो इसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब जो ये पुराना लोगो है इसी से इस लोगो को बनाया गया है। कैसे, वो देखो। इसको ऐसे, ये भी पहले ही प्लेन ही था, बट धीरे धीरे इवोल्यूशन देखो इसका कैसे करा गया है। लास्ट में जाके कुछ ऐसा बना और बाद में ये जो अशोक चक्र है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन पहले ग्रीन ब्लू था, उसके बाद में इसको हल्का सा ऑरेंज कर दिया गया। ये इस वजह से किया गया होगा बिकॉज अल्टीमेटली जो कलर कॉन्ट्रास्ट है इस पे मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? सर ये लोगो मैंने कभी देखा नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला नया पुराना कौन सा? नया नया देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम देखा। पुराना वाला? पुराना वाला ब्लू वाला? ये वाला जी नहीं, ये भी नहीं देखा। और ये? ये भी नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो शायद आप ऐसे माहौल में गए नहीं होगे, मे भी लगता है मुझे, ठीक है, इसलिए हो सकता है। या फिर आपने कभी देखा ही नहीं होगा, मतलब हो सकता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बता दूं मैं, अभी सब जैसे मैं शुरू के एयर में थी इंडिया सर, टाटा सर्च ने कर रहा हूँ। परचेज की थी तो। एग्जैक्टली, अब ठीक है, होता है कभी कभी। जैसे ये देखो एयर इंडिया इस टाइप से लगाया गया है, ठीक है। जैसे ये देखो एयर इंडिया। और हाँ, इनके लोगो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये मत बोलना कि एयर लोगो चेंज नहीं हुए। तो ये बनाया गया है, ठीक है, एयर इंडिया। ये लोगो छपा हुआ अभी यहाँ, तो इस टाइप से होता है एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब एयर इंडिया तो देखा है सर, लेकिन लोगो पे अच्छा, कभी नजर नहीं गई। हो सकता है, देखो वो अलग बात है, अब हम उतना ऑब्जर्विंग नहीं करते ना, अभी तक हम लोग ग्राफिक डिजाइन नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। अजीत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो आपका लोगो बहुत सिंपल होना चाहिए जो इजीली रिकॉल हो, बिकॉज 5-7 सेकेंड्स के अंदर अगर आपका लोगो रिकॉल हो सकता है तो अच्छी चीज है, अगर नहीं हो सकता तो प्रॉब्लम आपको आने वाली है, बिकॉज आपकी डिजाइनिंग इनफ अच्छी नहीं हो रखी, ये बताते हैं वहां पे, ठीक है। अब जो लास्ट रूल है वो यूनिफाई है। जैसे मैगी के ओट्स खाए होगे आपने, काफी अच्छा लगता है कि ये जो मैगी का पैकेट है ये काफी अच्छा लगता है, ये जो मैगी का पैकेट है ये आपने बहुत खाया होगा, ये भी अच्छा लगता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट मैगी आपकी कौन सी है? मयूरी जी, जैसे कंपनी की जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है, जैसे ये देखो लोगो, ये इसको बोलते हैं, ठीक है, येलो ये जो वाली, लोगो है इसको लोगो बोलते हैं जी। येलो वाली। येलो वाली आपने खाई है, विच इज बस जो आपको अच्छी लगी है, ठीक है। ओट्स ये कितने किसने लोगों ने ट्राई किए यहाँ पे? ओट्स कितने लोगों ने ट्राई किए मैगी के, जो कि न्यू पैकेज है अभी? ओके, सोनाली जी ने ट्राई किए, ठीक है, गौरव जी ने ट्राई किए, और काफी लोगों ने ट्राई किए। ये ब्लू वाली कितने लोगों ने ट्राई किए? इसका भी टेस्ट काफी अच्छा है। कितने लोगों ने ट्राई किए ब्लू वाली? फास्ट। राजस्थान जी आपने ट्राई की? कैसी लगी? सर ब्लू वाली मैगी है ही नहीं। तो आपने खाई किधर से? जब मैगी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपने किधर से खाई है? हम मुझे बताओ। फिर सर आपने है ही गलत से खा नहीं। ली, वो फेक वाली मैगी खा रही है आपने, इसका मतलब फिर मजे की बात है कि ब्लू वाली मैगी एग्जिस्ट करती ही नहीं, ये फेक मैगी है।
जिन्होंने इसको इजीली पहचान लिया होगा, मतलब काफी लोग यहाँ पे नो भी लिखा, यस भी लिखा, वो थोड़े सदमे में थे कि भाई क्या बोले हाँ बोले कि ना बोले, बट एक्चुअल में मैगी नहीं होती है, ठीक है, ब्लू वाली। ये इसलिए इजीली इसलिए पहचान पा रहे हो, इसमें इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखो, ये अलग यूज किया गया है। ब्लू कलर की कोई मैगी आती नहीं, और मैगी ने बहुत स्मार्ट तरीके से इसको इस तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है। हर कलर, हर इनके जो कलर्स होते हैं मैगी के, वो ऐसे ही कुछ आते हैं। तो यही चीज होती है, जब आप एक अच्छी डिजाइनिंग करते हो, बार बार कंसिस्टेंट कलर यूज करने से आपका एक शेप बन जाता है आपकी कस्टमर के अंदर, जो आपको हेल्प करता है अट्रैक्ट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, और समझने के लिए कस्टमर्स को, ठीक है। तो इस टाइप से काम करता है। आई होप ये मैगी किसी ने ना खाई हो, अगर खाई हो तो प्लीज बता दीजिएगा, बिकॉज मेरे को वेट करना पसंद नहीं है, तो मैं देख लूंगा, ठीक है। एंड और एक एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे ये, एक सेकेंड ना, यूनिफाई रूल का एक लास्ट है जो कि एग्जांपल है। आपने देखा होगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, हमेशा थीम चेंज होएगा, थीम ऐसे रखे जाएंगे जो ब्राइट हो, जो सेलिब्रेशन को इंडिकेट करते हो, बट जो मेन बॉडी ऑफ द कंटेंट है, लाइक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सेम होता है हमेशा। ये सेम चीज आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट लोग भी करता है। यस सर। जो ब्रांड डिजाइनर्स होते हैं वो ये सेम चीज यूज करते हैं। ब्रांड, नॉट ओनली ब्रांड डिजाइनर्स, अगर आप कोई भी देखो तो ऐसे ही यूज करते हैं, तो ये हमेशा सेम रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे कहीं पे भी अमेजोन नहीं लिखा है, बट इजीली कोई भी पहचान लेगा कि भी ये ऑफर किस चीज का है, क्योंकि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एक कॉमन नाम बना दिया इन लोगों ने पहले, ठीक है। दैट्स व्हाई बोलता हूँ बार बार एक चीज को बोलो आप, जैसे मैंने बोला कि आज मेरे जो डिटर्जेंट पाउडर है उससे ज्यादा अच्छी आती है, तो आप मानोगे नहीं। मैं 3 दिन बाद बोलूँ कि मेरे साबुन से भाई मतलब क्वालिटी अच्छी आती है, तो आप बोलोगे अच्छा। लेकिन मैं एक ही चीज बार बार बोलूँ तो आप उसी चीज को मान के बैठे होगे। वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यूनिफाई रूल में आप वो चीज यूज करते हो, एक ही चीज को बार बार दिखाते हो किसी ना किसी और तरीके से, ताकि वो लोगों के मन में चले जाए। सो या सो ये था टॉपिक और ये था सेशन। कितने लोगों को यहाँ पे कुछ डाउट्स है, समझ में कहाँ पे आया कहाँ पे नहीं आया, कोई भी सिंपल टर्म समझ में आया हो नहीं आया हो, यू कैन हैंड रेज एंड आस्क द क्वेश्चन। और कैसा लगा वो भी ask दो, ताकि हम लोग ऐसी चीजें और करते रहे। यस फास्ट, किसी और क्वेश्चन है? यस सोनाली जी। जो सर बहुत अच्छा सेशन था और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी कुछ माइंड में बैनर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच ओके, सर। वेलकम। और सर मैं इस क्लास को रिपीट देखना चाहूंगा। ऐसा क्यों, एक बार में समझ में नहीं आपको? जितना हिंदी ज्यादा में थी चलो कोई ना, होता है, बट ऐसी कोई टेक्निकल टर्म चीज नहीं की हम लोगों ने। बाकी वो क्लेरिफाई, सिंपलीफाई, यूनिफाई देख लीजिएगा, लगता है आपको कि एक बार देखना चाहिए, देख सकते हो। बाकी इतना भी कोई हिंट, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं थी, नॉर्मल। कोई नहीं समझा कोई पार्ट तो आप बोल सकते हो, मैं 2 सेकंड में उसको क्लियर कर दूंगा आपको भी। हेलो रोहित सर। जी गौरव जी बोलिए ना। सर मेरा बेसिक का कैनवा नहीं हुआ है सर। ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग के बात कर लीजिएगा मैम से, तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ओके। एक चीज देखनी हो तो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रखा है, जिनको बेस कैनवा के बारे में कुछ भी नहीं पता, कैनवा क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो लेट मी शो यू समथिंग। ओके सर। गिव मी 1 सेकेंड। सर सो मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ जी बोलिए ना। सर आपने हमें एक चीज समझाया, जो अमेजोन जब नाम बोले तो अमेजोन डायरेक्ट हम लोग अमेजोन कंपनी के बारे में सोच रहे, हम्म। क्योंकि वो हम लोग बार बार देखे, बार बार हम लोग ऑर्डर भी दिए। लेकिन आपने सर और एक बार एक गर्ल्स का नाम दिए, लेकिन वो नदी का बारे में हम लोग सोच रहे, लेकिन जो गर्ल्स को हम लोग बार बार देख रहे लेकिन उसको उसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे नाम, लेकिन उस डायरेक्ट मेरा सोच उधर क्यों चल जा रहा है सर? वो इसलिए जा रहा है बिकॉज गंगा नाम की जो लड़की आपके आसपास होगी उसकी उतनी प्रचलित, या फिर उसको ऐसा बोलेंगे कि आपको पसंद नहीं होगी मे बी, ठीक है। अब हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मतलब इसको रॉन्ग वे से मत लेना, बट एक एग्जाम्पल तरीके से लेना। एग्जाम्पल के लिए मेरी वाइफ का नाम है कि, जैसे एग्जाम्पल के लिए आस्था, ठीक है। सो ये नाम है एग्जाम्पल के लिए, तो अब एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि जब कोई वो वाली आस्था की बात करे जहाँ पे मतलब प्रार्थना प्रार्थना करते हैं, तो क्या मैं उसके पीछे सोचूंगा?
कभी नहीं। लेकिन जब एक नॉर्मल पर्सन के सामने बोलेंगे तो बोलने का मतलब है कि एक पर्सन है, जैसे गंगा एक रिवर का नाम भी है, यमुना भी है, ठीक है, यमुना यमुना का नाम है, यमुना एक रिवर का नाम है, यमुना एक लड़की का नाम है। लेकिन लड़की की ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी ना, उसके अंदर कोई स्किल सेट नहीं होगा या फिर नॉर्मल तरीके से होगी जैसे बाकी सब लड़कियां, तो आपको इतनी जल्दी उसका नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका डांसर बहुत अच्छी है आपके एरिया की, तो आपका उसका नाम पहले आएगा, यमुना नदी का नाम बाद में आएगा। मतलब आपने कितने टाइम क्या सुना है, यमुना का नाम बहुत टाइम सुना होगा आपने, तो आपको समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए अली मैं बोलूँ, ठीक है, जैसे अली मैंने एक वर्ड यूज किया, मेरे को अली मतलब गॉड याद नहीं आया मेरे को, सबसे मेरा दोस्त याद आया मेरे को, जो पास में मेरे, ठीक है। वो चीज समझ वही होती है कि हम किस चीज को कितने टाइम सुनते हैं। इसलिए आप देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बार बार यूज करवाते हैं भाई, ताकि आपके मन में फिट हो जाए वो, ठीक है। रियल लाइफ यस सर, साइकोलॉजी है। यस सर। तो और कोई एग्जाम्पल, या सॉरी मैं कहीं पे था, यहाँ पे था मैं। जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं की है, सबसे पहली चीज तो हमने छावा जो आपको दिख रहा है, यही चीज हमने डिजाइन की थी 5 दिन वाली पोस्ट के अंदर। और यहाँ पे ऐसे कई सारे ट्यूटोरियल्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, जो सेम चीज मैं आपके इसमें बता रहा होता हूँ, ठीक है। बट हाँ, हर क्लास में मेरे कुछ एग्जाम्पल्स डिफरेंट होते हैं, डिजाइनिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो मैंने बताया आपको प्रिंसिपल सारी चीजें, तो ये एक वीडियो यहाँ पे विच इज 1 और वीडियो, तो इसके अंदर सिर्फ मैंने बातें की उन बारे में कि जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइन आपको हेल्प करे समझने के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको काफी हेल्प होगी। और आपको लगता है कि कुछ और चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो यहाँ पे कई सारे ट्यूटोरियल्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। आपको खाली पीली आप हो, मतलब खाली पीली का मतलब कि आपके पास में 1-2 आर हो गए, तो ये 1 घंटे सॉरी 1 मिनट से 11 मिनट तक की वीडियोस यहाँ पे अपलोड की, कोई 9 मिनट का है, कोई 7 मिनट का है। तो ये वीडियोस देखो, इसमें प्रोसेसेस बताई गई है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। अब क्या होता है, जब हम किसी चीज को प्रोसेस देख लेते हैं तो हमें समझ में आता है। आपको अगर पता ना हो तो शिवाजी महाराज के बारे में आपने देखा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा, जो कि नेवी के संस्थापक कहा जाता है जिनको, ठीक है। तो उन्होंने जब उनको बोट बनाना था, उन्होंने क्या किया, फॉरेन से एक पर्सन को बुलवाया, उनसे बोट बनवाई, उसको डिसअसेंबल किया। उसके बाद में समझा कि पुरखच्चे कैसे काम करते हैं, उसके बाद में उसको असेंबल करके पूरी बोट बनाई खुद से। तो वो क्यों बनाई, बिकॉज उन्होंने समझा कि प्रोसेस क्या हो रही थी। तो वही सेम चीज की यहाँ पे अगर आप प्रोसेस देखोगे तो आपको समझ में आएंगे भाई काम क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया देंगे कैसे काम करना है, ठीक है। दैट्स द थॉट। सर आज का क्लास अच्छा था, अनीता जी बोल रहे हैं, एंड डाउट्स क्लियर हुए हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मयूर जी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये मैंने कहा परसेप्शन है। एक पर्सन यूपीएससी को देख के बोलता है मुझसे नहीं होगा, एक बोलता है नहीं स्टार्ट करके देखते हैं ना, तो धीरे धीरे 2-3 चैप्टर पढ़ता है, उसको मजा आता है। मैं बोल रहा हूँ बने रहो सिर्फ लास्ट तक के, मतलब 5 से 6 दिन बने रहो, आपको मजा आएगा, मतलब आपको क्लासेस अटेंड करने का मन करेगा। आपका 1 घंटा मैं ऐसे ही वेस्ट होने नहीं दूंगा, ठीक है। ये मेरी आपकी मतलब मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। बाकी आज क्या नहीं समझ में आप बोल सकते हैं, मैं अभी 2-3 चंद शब्द में आपको समझा सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज समझ में नहीं है स्पेसिफिक, तो क्या समझ में नहीं आया बोल सकते हो आप। चलो कोई ना, आप अनम्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई है क्वेश्चन आपका जो समझ में नहीं आया। यस, हरे राम जी। थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाइएगा सर, थोड़ा ज्यादा बेटर है। वो ओके 5 दिन में बहुत स्पीड में खत्म कर दिए सर। चलो कोई ना, मेरे को लगा कि आपने थम्स अप बहुत अच्छे से दिया स्पीड से, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए मुझे, तो इसलिए शायद स्पीड बढ़ गई। चलो कोई ना, स्पीड कम करवा देंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया सेमीफाइनल जीत गया, ठीक है। इस बात पे अभी मिठाई बनती है, बट शायद हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो सॉरी फॉर दैट, बट आप ले लीजिएगा तो मिठाई खा लीजिएगा। कुछ मिठाई का नहीं है, डिलीवर कर दीजिए। ओके, करवा देंगे जी। सोनाली जी बोलिए। हाँ सर, अगर हमें एनिमल्स जो होते हैं जो घायल हो जाते हैं वगैरह, तो उसके लिए हाँ, अगर कोई बैनर क्रिएट करना हो तो एनी आइडियाज बता सकते हो? मतलब क्या एग्जैक्टली डोमेन है, आप वेटरनरी डॉक्टर हो, क्या हो, मतलब क्या करना नहीं चाहते नहीं, हो समझना। डॉक्टर वगैरह नहीं, कि एक ऐसी होता है कि एनिमल्स को बचाने के लिए ऐसा कुछ होता है कि जो एनिमल्स घायल हो जाते हैं, पंछी घायल हो जाते हैं, तो उनके ऑपरेशन वगैरह करके उनको बचाया जाता है, तो ऐसा कुछ बैनर क्रिएट करना है हमें।
तो उसको किस हम कॉज कैसे के क्रिएट लिए? कर सकते बचाने के लिए लाइक क्या? सर एनजीओ हाँ, होती है ना, जो एनजीओज एनजीओ होती है काम ना। करती हैं, अच्छा, समझ गया समझ गया। तो आप कैंपेन्स चला उसका सकते हो, जैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे एक अच्छा कैंपेन है जैसे हम भी है ना, ठीक है, वहां पे आप दिखाओ उनके कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज ये अच्छी चीज बोली आपने, जैसे हम भी है ना, तो ये हम भी है ना के अंदर बाद में उनके आप फोटोज लगा सकते हो। हेडिंग ये होनी चाहिए, बिकॉज ये कैची कर रही, मतलब कैच कर रही लोगों को, हम भी है ना, तो लोग एक सेकंड सोचेंगे जरूर कि भाई ये भी है। ठीक है। जैसे कई लोग एक इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई पानी रखना है गर्मियों में, तो वो क्यों रखते हैं? बिकॉज ऐसे कैंपेन्स दिखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं वो लोग। तो आप ऐसे कुछ कैंपेन जैसे हम भी है ना। इसके अलावा अगर कुछ बोलूं मैं, जैसे कि आ, हमें बचाए पर्यावरण बचाए, ये हो सकता है ना, सेव बर्ड्स, ऐसे और अच्छे कैंपेन्स हो सकते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो इसके अंदर, और आप ओके सर। एंड चैट जीपीटी आपको बताया जाएगा आगे कैसे आइडिया जनरेट करने होते हैं। ठीक यस है, सर, श्योर। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। बनाया गया है जहां पर फुटपाथी के दुकानदार अपना दुकान लगा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेंगे तो उस पर सख्त से